पशुपालकों का भी किसानों की तरह अर्थव्यवस्था व समाज में बड़ा योगदान रहा है। पिछली सरकार ने गौ सेवा के लिए 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जबकि हमारी सरकार ने 5 साल में 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। किसानों को अनुदान दो गायों के लिए। सन 1470 सम्मत 1531 में फतेहपुर के नवाब हुआ करते थे जलाल खान जी, उसने उसी टाइम गौ हत्या बंद कर दी थी। मेरे समाज के लोग गाय का न मांस खाते हैं, न गाय काटने का काम करने वाले को बख्शते हैं। अगर हमारे एरिया में अगर कोई गौ काटने वाला मिल जाए तो सबसे पहले उसको हम मारते हैं। सुबह से माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा की है, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। पशुपालकों का भी किसानों की तरह अर्थव्यवस्था व समाज में बड़ा योगदान रहा है। किसानों में तो अधिकतर पुरुष होते हैं, लेकिन पशुपालकों में अधिकतर महिलाएं होती हैं। इसमें भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान दिया। यह सरकार की योजना है। पशुपालकों की मेहनत का नतीजा था कि हमारे कार्यकाल में दूध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया था। दूध संकलन में CRDF भारत में तीसरे स्थान पर आ गया। सभापति महोदय, 2008 से 2013 वाली सरकार के दौरान RCDF को दूध बेचने पर 2 रुपये लीटर की सब्सिडी शुरू की थी, परंतु वसुंधरा राजे जी की सरकार बनी तो सब्सिडी बंद कर दी और पशुपालकों की आय घटा दी। हमारी सरकार ने आते ही 2 रुपये सब्सिडी के शुरू किए, जिसके बाद बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। इससे दूध का उत्पादन एवं संकलन बढ़ा। इस योजना से करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान पशुपालकों को दिया जा चुका है। मेरी मंत्री महोदय से निवेदन है कि जारी रखें। मंत्री जी, पिछली सरकार ने गौ सेवा के लिए 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जबकि हमारी सरकार ने 5 साल में 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये आंकड़ा है। राजस्थान में पशुओं के लिए पूरा इलाज फ्री हमारी सरकार ने किया। 1219 ग्राम पंचायतों पर पशु उप चिकित्सा केंद्र खोले गए। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि गाय बहुत महत्वपूर्ण होती है और सुबह से गाय के ऊपर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको गाय गोपालक कौन है। गौशालाएं तो कॉमर्शियल बन चुकी हैं। आप चाहे पूरे राजस्थान की जांच करा लिए माननीय मंत्री महोदय। गौशालाएं जैसे अभी पोकरण चाने वाले माननीय मंत्री प्रतापपुरी जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि पशुओं को अनुदान दो गायों के लिए, पशुपालकों को, किसानों को अनुदान दो गायों के लिए। गाय को सब मानते हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं है कि गाय नहीं पालते है। क्या गाय सब पालते हैं और इसका गवाह मैं हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। मानते हैं। सुनो मेरी बात माननीय सदस्य, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सन 1476 की बात कर रहा हूँ। सन 1470 सम्मत 1531 में फतेहपुर के नवाब हुआ करते थे जलाल खान जी, उसने उसी टाइम गौ हत्या बंद कर दी थी। गौ हत्या पर बैन लगा दिया था कि रियासत के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। क्या बात करते हो आप। फिर उसने क्या किया, 12-13 हजार बीघा 24 मील की फेरी में एक जगह को चिन्हित किया और कहा वो जगह हमेशा गायों के लिए रहेगी, गोचर भूमि में इसको घोषित करता हूं। और आज भी वो गोचर भूमि है। आज भी सबसे बड़ी भूमि है। राजस्थान में कहीं है ना, तो इतनी बड़ी जगह फतेहपुर में गायों के लिए चरने के लिए जगह है। आप बात करते हो गायों की, वो थे गो भक्त। बात तो सभी करते हैं। आज हमारे गायों की बात तो सब करते हैं, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। आज भी मैं कहता हूं कि मेरे समाज के लोग गाय का न मांस खाते हैं, न गाय काटने का काम करने वाले को बख्शते हैं। अगर हमारे एरिया में अगर कोई गौ काटने वाला मिल जाए तो सबसे पहले उसको हम मारते हैं। ये है हम गो भक्त। बात सब करते हैं, लेकिन बैठो माने भाई साहब, हाँ तो वो मैं आ रहा हूँ अमीर सिंह जी, आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, उस पर भी आ रहा हूँ। गाय के लिए पूरा सदन एक है कि गौ माता के लिए पूरा सदन एक है कि गाय को आप जो गौशालाओं का अनुदान दे रहे हो, उसी तरह कोई जो गाय पशुपालक है, जैसे भी महाराज करे, तो एक एक किसान के पास हजार गायें हैं, 500 गायें हैं, उनको अनुदान दो कि एक गाय के ऊपर उनको अनुदान दो कि उनको अगर मिलेगा मेहनताना
तो वो गायों का ख्याल रखेगा और गाय बचेंगी। हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे महाराज ने कहा था गोमूत्र के लिए और गोबर के लिए, तो हमारी सरकार ने कहा था कि सरकार बनी तो हम गाय का गोबर खरीदेंगे, गाय का गोबर खरीदेंगे हम। आप भी माननीय मंत्री जी घोषणा करो कि हम भी गाय का गोबर खरीदेंगे, तो गोपालक हैं उनको फायदा मिलेगा। और जब जैसे अभी माननीय पारिक साहब कह रहे थे कि महाराज भी कह रहे थे कि नरेगा से जोड़ दिया जाए गाय को, तो जब आप आर्थिक से जोड़ोगे गाय को तो सब गाय पालेंगे, कोई भी गाय को आवारा नहीं छोड़ेगा। जैसे हम इलेक्शनों में कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो हम गोबर खरीदेंगे, तो गाय के पीछे लोग घूमेंगे कि कहीं हमारी गाय दूसरे घर के सामने जाके गोबर नहीं कर दे, नहीं तो मेरे को लाने नहीं देगा। वो सब गाय अपने घरों में रखेंगे और गाय को पानी पिलाएंगे, चारा खिलाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेदिक के बारे में पारिक जी से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। आयुर्वेदिक औषधालय है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदिक औषधालयों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, या तो है ही नहीं और हैं तो जर्जर हैं। जो बेचारे आयुर्वेदिक के जो कंपाउंडर हैं, जो वैद्य हैं, वो दूसरी जगह बैठ बैठ के अपने घरों में या कोई किराए के मकान में बैठ बैठ के औषधालय चला रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ का आपको वाक्य बता दूं, एक रामगढ़ में एक दानदाता ने औषधालय बना दिया, नया शानदार बिल्डिंग बना दी, सिर्फ उसको शिफ्ट करना है। सिर्फ उसको शिफ्ट करना है। मैं आपको कहना चाहूँगा माननीय सभापति आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि आप अधिकारियों को कह करके उस रामगढ़ के आयुर्वेदिक औषधालय को उस नए भवन में शिफ्ट करा दो। बना तैयार है, विभाग को उसने हैंडओवर भी कर दिया, और वो जिस भवन में आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है वो भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर, खोटिया, रोल साहब सर, बेसवा, ठिमोली, इनमें भवन नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए बजट दिया जाए। एक फतेहपुर शहर में यूनानी औषधालय चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें डॉक्टरों की कमी है। गफार का यूनानी हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छा भवन है, संदीप शर्मा, और दवाएं नहीं मिल रही एकदम भी उसके अंदर, तो दवाएं भी आप उपलब्ध कराई जाएं। माननीय सभापति मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।